प्यारे छात्रों, कल सूक्ष्म जीवों का बायोगैस संयंत्र में उपयोग और इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल के रूप में उनका उपयोग बताया था। पेस्ट कंट्रोल के रूप में बैसिलस नाम का बैक्टीरिया विशेष रूप से काम में आता है। उसमें एक नाम बैसिलस थुरिनजिएंसिस नाम का बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया कीड़ों को मारने में एक विशेष प्रकार का टॉक्सिन अपने अंदर से थ्यूरोसाइट नाम का एक टॉक्सिन निकालता है, जिसका उपयोग हमने किया है। इस बैसिलस थुरिनजिएंसिस बैक्टीरिया का उपयोग करके ही एक नया बैंगन, जिसको बीटी बैंगन, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थुरिनजिएंसिस, क्योंकि उस बैक्टीरिया के जेनेटिक प्रतिरूप को तैयार किया है बैंगन के अंदर डाल करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। अब आज बात करते हैं अगली चीज़ की, और वो है जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। देखिए, किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से उनके हानिकारक परिणामों के निवारण हेतु जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने और जैव उर्वरकों का उपयोग करने के लिए दबाव बना रहे हैं, और इनसे होने वाले लाभ की विस्तृत जानकारी प्रचार माध्यमों के द्वारा बायो फर्टिलाइजर्स की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। जैव उर्वरकों का प्रमुख स्रोत बैक्टीरिया, फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गी है। बायो फर्टिलाइजर्स की तरह बैक्टीरिया का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर, ये मिट्टी में फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं। दोनों नाम जरूर याद रखें, एजोस्पाइरिलम और एजोटोबैक्टर। और ये दोनों बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन अवयवों की वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा दूसरे जीवाणु भी हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में सिम्बायोटिक रूप में पाया जाता है और वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया, जिसको हमने ब्लू ग्रीन एल्गा कहा है, नील हरित शैवाल कहा है, वो जैव उर्वरक की भूमिका बनाते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैसे नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑसिलोटोरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। साइकस की जो कोरोलाइड रूट है, उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी का एक एल्गल जोन पूरा का पूरा मिलता है, जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करता है। ऐसे जीवाणु जो निरंतर नाइट्रोजन की आपूर्ति मृदा से पौधों को करते हैं, उन्हें हम 3 वर्गों में बांट लेते हैं। पहले हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। नाम से ही स्पष्ट है कि जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है वो प्रोटीन युक्त पदार्थों को अमोनिया में बदल देता है, और ये जल
और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करती है अमोनिया। और फिर अमोनियम के रूप में ये नाइट्रोजन पौधे को प्राप्त होती है। कुछ अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के नाम मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखें। बैसिलस माइकोइडिस और बैसिलस रेमोजस, ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं। दूसरे हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये फ्री लिविंग, एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन होते फ्री लिविंग हैं, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य वायु में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना होता है। इसीलिए इन्हें एसिम्बायोटिक फ्री लिविंग कहा जाता है। ये बैक्टीरिया मृदा के कणों के बीच जो नाइट्रोजन होती है उसका अवशोषित करके ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में बदल देते हैं। कुछ जीवाणुओं की मृत्यु के बाद उनके अपघटन से अमोनिया जीवाणु के सहयोग से पहले नाइट्राइट के पश्चात नाइट्रेट में बदल जाती है। पौधे इसका नाइट्रेट के रूप में उपयोग कर लेते हैं। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया मैंने बताया था, लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट्स में, जैसे चना मटर, जो दलहनी पौधे हैं, उनमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता होती है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। और वो किसके कारण होती है? राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण। ये वायु से फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये भूमि में नाइट्रेट यौगिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित रखते हैं और अमोनिया से नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। ये जीवाणु दो तरीके के हैं। एक तो अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्राइट NO2-1 चार्ज बनाते हैं, जैसे नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोसोमोनास। फिर दूसरे जो नाइट्राइट यौगिकों को ऑक्सीकृत करके फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर। इसके अलावा बैसिलस बल्गेरिस, बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस रेमोजस, ये बैक्टीरिया बताए थे। ये बैक्टीरिया जो मृत जंतु और पादप हैं उन पर हमला करके जो जटिल कार्बनिक यौगिक थे उनको सरल पदार्थों में विघटित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। तो ये था पूरा आपका चैप्टर। ये चैप्टर पूरा ख़त्म। बाकी अगला चैप्टर कल बताएंगे।